हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का अध्याय 4 जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग, इसका पार्ट 2 यानी कि इसमें हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप एनसीईआरटी बुक से एक जो हिस्ट्री है उसका अध्ययन करते हैं तो आपको उसमें टोटल 5 चैप्टर्स दिए होंगे, लेकिन अगर आप भारती भवन से अध्ययन करते हैं तो उसमें टोटल 7 से 8 चैप्टर हैं। तो यहाँ पास जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो भी भारती भवन के बेस पर आधारित है। तो यहाँ पास आपको ज़्यादा अध्याय देखने को मिलेंगे, जबकि इसमें जो है तोड़ दिया जाता है अध्याय को और छोटा छोटा विस्तारित रूप से कर दिया जाता है जो भारती भवन बुक होता है। तो उसी पर आधारित यहाँ पास हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भूमंडलीकरण विश्व का बनना है तो वही जो है उसका चैप्टर है, उसी से रिलेटेड है अर्थव्यवस्था और आजीविका, यानी कि वो समझ सकते हैं कि उसी से रिलेटेड है। यहाँ पास जो चैप्टर का नाम है सिर्फ चेंज कर दिया गया है। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। तीसरा जो प्रश्न है वो है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में हुई थी। चौथा प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो सन 1814 ईस्वी में हुआ था। छठा प्रश्न देखेंगे कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो सन 1907 ईस्वी में की थी। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? सन 1910 ईस्वी में। 8वां सवाल है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकारी का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो सन 1918 ईस्वी में हुआ था। 9वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1920 ईस्वी में हुई थी। 10वां प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो सन 1881 ईस्वी में किया गया था। 11वां सवाल देखेंगे कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। 12 नंबर प्रश्न है कि रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो स्पिनिंग फ्रेम। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो बंगाल के थे। अगला प्रश्न है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सन 1919 ईस्वी में हुई थी। 16वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो है वो है ओडिशा में स्थित है। और जो आखिरी प्रश्न है वह है कि वाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वॉट ने किया था। और फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। और दूसरा प्रश्न है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। तीसरा प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से है वो संपत्ति का जो जमाव है वो संभव हुआ, यानी कि संपत्ति जमा होने लगे। आगे देखेंगे कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 5वां सवाल है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। और सबसे कम जो होता है वो यहाँ ग्राम में होता है, ग्राम में, गांव में सबसे कम होता है। छठा है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो 40 लाख। अगला प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो सन 1870 ईस्वी में। 8वां सवाल है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। 9वां प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग, कृषक यानी कि किसानों, मध्यम वर्ग जो मीडियम साइज है, इन सभी का वर्ग जो है पूंजीपति यानी कि अमीर लोगों द्वारा शोषण हुआ। 10 नंबर प्रश्न है कि
टेनेमेंट्स क्या था? तो काम चलाऊ मकान था। 11वां सवाल देखेंगे कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो लंदन की पेंटिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच। 12वां सवाल है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो सन 1863 ईस्वी में। 13वां सवाल देखेंगे कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एबेनेज़र हावर्ड ने। 14वां प्रश्न है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को। 15वां सवाल है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो सन 1898 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो यह अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 17वां प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम जो था पाटलिपुत्र था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।